हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ गया वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका नाम है क्या, रेसिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। देखो, एक तो है इसका डेरिवेशन, एक है न्यूमेरिकल्स। आज पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लेते हैं, कल पूरा न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। टॉपिक में कहीं दिक्कत नहीं आएगा और इसको छोड़ के मत जाना भैया। अगर छोड़ के गए तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक एक चीज बता दूंगा, ध्यान से सुनना। देखो भैया क्या होने वाला है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक सर्किट है ना। और इसमें क्या लगा हुआ है, रेसिस्टर। देखो R1 क्या है, रेसिस्टर 1। R2 क्या है, रेसिस्टर 2। R3 क्या है, रेसिस्टर 3। अब देखो एक लाइन से लगा हुआ है। जब भैया रेसिस्टर एक लाइन से लगा होता है तो क्या बोलते हैं, रेसिस्टर इन सीरीज। रेसिस्टर इन सीरीज, रेसिस्टर एक डिवाइस है जो क्या करता है भैया, करंट के फ्लो को रोकता है, रेसिस्ट करता है, रोकेगा। ठीक है, अब देखना, जब मैंने तीनों रेसिस्टर को एक लाइन से लगा दिया, सीरीज में लगा दिया, तो क्या हुआ, इसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हुआ। तो मुझे आज का जो क्लास है, आज का जो डेरिवेशन है, वो क्या है, मुझे निकालना है आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का मतलब, जब तीनों रेसिस्टर को सीरीज में लगा देंगे तो क्या इंपैक्ट होगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। या कभी कभी मैं इसको बोल देता हूं आर नेट, मतलब तीनों का नेट वैल्यू क्या होगा। 3 का जगह 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था। या कभी कभी मैं लिख देता हूं आर एस। एस का मतलब जब रेसिस्टर को सीरीज में लगाएंगे तो क्या वैल्यू होगा। तीनों के जगह हम लोग कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, पता होना चाहिए, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है ना। आओ स्टार्ट करते, एक एक चीज को समझना जो बोलूंगा। देखो होता क्या है, अब ये देखो भैया, क्या है, वी वोल्ट का बैटरी है, हाँ या ना। इससे क्या निकला, करंट निकला। मान लेते हैं कितना करंट निकला भैया, आई करंट निकला। अब देखो ध्यान से, आई करंट निकला, करंट निकला, निकला 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 गया। कहां से पास किया भैया, पहले वो पास किया रेसिस्टर नंबर 1 से। फिर देखो भैया करंट गया, फिर किससे पास किया, रेसिस्टर नंबर 2 से। फिर किससे पास किया, रेसिस्टर नंबर 3 से। यहां भी देखो आई करंट, यहां भी आई करंट, यहां भी आई करंट, यहां भी आई करंट, मतलब आई निकला, आई आया। मतलब करंट में कहीं चेंज देखने को नहीं मिला। पहला चीज एकदम यहां पे सेट कर लो क्या, कि सीरीज में करंट जो होता है वो सेम होता है। फिर से बोलो, बोलोगे तो याद हो जाएगा। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम। मतलब यहां पे भी करंट आई रहा होगा, यहां पे भी करंट आई रहा होगा, और यहां पे भी करंट आई रहा होगा। सीरीज में करंट में कोई चेंज नहीं आता है। अरे भैया करंट में चेंज नहीं आता है तो कितनी में तो चेंज आएगा। तो चेंज किस में आता है, पोटेंशियल में। देखो तीन ही तो वर्ड है, तीन ही तो वर्ड है क्या, हमने ओम्स लॉ में तीन ही तो वर्ड पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर, बस यही तो वर्ड है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट। R क्या है, रेसिस्टेंस। V यहां दिया हुआ है, I ये रहा, R ये रहा, है या नहीं। मैंने बोला करंट में चेंज नहीं आएगा, करंट में चेंज नहीं आएगा, तो किस में चेंज आएगा, पोटेंशियल में। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल सेम है तो किस में चेंज आएगा, करंट में। ये बात बस याद रखना, अगर करंट सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल सेम तो करंट डिफरेंस। ठीक है भैया, ये चीज अपने को ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे, अब हुआ क्या, इसका पोटेंशियल कितना है, V। एक एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, यहाँ कंज्यूम हो गया 5 वोल्ट, यहाँ कंज्यूम हो गया 3 वोल्ट, तो बचा कितना, 2 वोल्ट, क्योंकि टोटल कितना होता है, 10 वोल्ट होता है। तो मेरे को समझ में क्या आया, मेरे को समझ में ये आया, क्या आया भैया, कुछ तो समझ में आया होगा। मेरे को समझ में ये आया कि अगर टोटल पोटेंशियल मेरा V है, तो यहाँ पे कितना कंज्यूम हो गया होगा, V1। यहाँ कितना कंज्यूम हो गया होगा, V2। और यहाँ कितना कंज्यूम हो गया होगा, V3। मतलब सीरीज में करंट सेम, पर पोटेंशियल हर जगह पे कितना कितना होगा। पहला में मान लिए V1, दूसरा में मान लिए V2, तीसरा में मान लिए V3। और ये जो V1 V2 V3 है, सबका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। ये बात अपने को पता होना चाहिए, क्लियर है ना। अब देखो एग्जाम में अच्छे से लिखना होगा, क्या क्या मैं बोल सकता हूं, क्या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है भैया, V इज इक्वल टू आई आर। कहता है कि नहीं कहता है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, लिख देना। I क्या है, करंट। R क्या है, रेसिस्टेंस। बोलो ना हाँ या ना। अब देखो, मुझे पता है V का टोटल वैल्यू किसके बराबर होगा, V1 V2 V3 के बराबर। ठीक है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, तीनों सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर V इज इक्वल टू आई आर है तो V1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, I1 इंटू R1, बोल सकते हैं ना। अरे V इज इक्वल टू आई आर तो V1 किसके बराबर होगा, I1 इंटू R1। तो देखो भैया क्या होगा, मैंने लिखा V1 I1, पहला रेसिस्टर में I1 का वैल्यू किसके बराबर है, I के बराबर, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। और पहला का रेसिस्टेंस क्या है, R1। एकदम सीक्वेंस में चलेंगे।
इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2 ले लो, 2, क्योंकि ये वाला जो है ये मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखो सिमिलरली V2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, I2 इंटू R2। पर आपको पता है I2 में भी करंट आ ही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, I इंटू R2, इक्वेशन नंबर 3, एकदम अच्छे से। ठीक है, अगला देखो भैया, V3 जो होना चाहिए वो होना चाहिए I3 इंटू R3। तो जो मेरा V3 होगा वो क्या होगा बोलो, I3 का वैल्यू तो I के बराबर ही है, तो यहाँ भी क्या होगा I इंटू R3। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत क्या नहीं ना। अब देखो खेला कर देते हैं क्या, मैं लिखूंगा ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर, ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 ऑन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या कर दिया भैया, 2 3 4 को किसमें पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो क्या होगा, v का वैल्यू किसके बराबर होता है, आई आर। पहले अच्छे से लिख दूं कि v इज इक्वल टू होता है v1 प्लस v2 प्लस v3। v के जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, आई आर लिखेंगे। अब बोलो भैया v1 के जगह पे क्या लिखेंगे, i1 इंटू R1। v2 के जगह पे, सॉरी सॉरी खेला हो गया, I1 का वैल्यू किसके बराबर है, अरे देखो ना भैया, V1 किसके बराबर है, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। लिख सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान दो, ध्यान दो, I है, यहाँ पे R है, सब में I कॉमन है तो I कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I सब में कॉमन था ना। अब देखो I से I कट गया, कट गया, तो बचा क्या, अरे बचा क्या, वही बचा जो देखना है, ये हो गया नेट रेसिस्टेंस R। आप चाहो तो यहाँ पे RS भी लिख सकते हो। RS का मतलब जब रेसिस्टर सीरीज में होता है, जब रेसिस्टर सीरीज में होता है तो उसका जो टोटल वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, उसका नॉर्मल एडिशन के बराबर। मतलब अगर मैं बोलूं इसका आर नेट क्या होगा, तो बोलोगे आप R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जब रेसिस्टर सीरीज में होगा तो तीनों का वैल्यू को जोड़ देंगे तो नेट रेसिस्टेंस आपको निकल जाएगा। मान लो अगर मैं लेता हूं ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 12 10 प्लस 2 12 ओम। क्लियर है, तो इससे सीखने को क्या मिला कि जब रेसिस्टर को सीरीज में लगाते हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्लियर है, सिंपल डेरिवेशन था, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। उतार लो जल्दी से, हो गया भैया, करना क्या है, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियरिटी आएगा। चलो, नो 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 हो गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो नहीं, हल्का भी दिक्कत है पैरेलल में क्लियर कर लेना भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, रेसिस्टर इन पैरेलल। अब देखो पैरेलल में एक ऊपर फिर एक नीचे, एक नीचे, दिस इज द पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं जब रेसिस्टर किसमें होता है, पैरेलल में। सुनना, सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में भैया, पैरेलल में पीपी पीपी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में पोटेंशियल सेम। अगर पोटेंशियल सेम है तो किसी को तो चेंज होना पड़ेगा, तो कौन चेंज होगा भैया, करंट। ध्यान दो, ये पैरेलल में है, अगर इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी क्या होगा V, इसका भी क्या होगा V, इसका भी क्या होगा V। ठीक है, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहां से कितना करंट गया I, तो यहां से क्या होगा भैया I1, यहां से क्या होगा I2 और यहां से क्या होगा I3। ठीक है, I1 I2 I3, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब देखो सेम चीज वही बोलूंगा, वहां था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और यहाँ क्या होगा I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देना, और कुछ करना थोड़ी है, बस इसी पे खेला करना स्टार्ट कर देंगे। देखो कैसे खेला होगा, सेम चीज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। पर अब खेला किस पे करना, I पे ना करना है, तो मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाय R। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्या मैं बोल सकता हूं कि I1 का वैल्यू, जैसे I इज इक्वल टू V बाय आर है, तो I1 का वैल्यू क्या होगा भैया, V1 बाय R1 होगा कि नहीं होगा, बोलो ना हाँ या ना। पर आपको देखने को मिल रहा है कि सबका पोटेंशियल तो सेम है, तो V1 के जगह पे क्या आएगा V, और रेसिस्टर तो क्या रहेगा R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। जो चेंज होता है ना उसी का वैल्यू हम निकालते हैं। सिमिलरली
अगर मुझे I2 निकालना है तो I2 जो होता वो होता V2/R2। पर आपको पता है क्या कि भैया V तो सबका सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा V/R2। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो सिमिलरली I3 जो होगा वो होगा V3/R3। पर आपको पता है भैया V जो है वो तो सेम है, और यहाँ पे क्या आएगा R3। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है भैया, सबको पुट कर दो इसमें, तो क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 ऑन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2 3 4 को पुट कर दो 1 पे। तो देखो आई के जगह पे क्या होता है V बाय, एक बार लिखना चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आई के जगह पे बोलो भैया, आई के जगह पे क्या होगा V/R। ठीक है, I1 के जगह पे बोलो भैया V/R1, I2 के जगह पे V/R2, I3 के जगह पे V/R3। कोई दिक्कत है किसी को? जो भैया पकड़ लिया एक बार में करके आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कर लेता हूँ, जगह अच्छा है। देखो यहाँ पे कौन है, V/R है ना, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या सब में, V कॉमन ले रहा है तो V कॉमन ले ले, तो क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लिख दिया, लिख दिया। क्या कॉमन दिख रहा है भैया, V से V कट गया, तो 1/R, ये जो नेट R है, पर ये किसका है, पैरेलल का है ना, अभी किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में जो नेट इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल। और तीनों जोड़ दोगे सीक्वेंस में तो वो किसका था, सीरीज का। यही चीज हमें एग्जाम में पूछा जाता है, जो हम बहुत अच्छे से लिख देंगे। क्लियर है, सीरीज में क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3, पैरेलल में क्या 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है ना। अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स करना बहुत जरूरी है, कम से कम भी 4 से 5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तगड़े वाले, क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है ना, ये भी आता है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा पूछिएगा कमेंट में। क्लियर है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।